Hello students, in this video of class 12th macroeconomics we will be discussing about the credit control policy, that is instruments of monetary policy of Reserve Bank of India। कौन से वेरियस मेजर्स या फिर वेपन्स अडॉप्ट किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए यानी उधार को कंट्रोल करने के लिए और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में। ठीक है, ये जो वेपन्स है क्रेडिट कंट्रोल के, उसे ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स और सेकंड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है जब वो लेंड करता है मनी किसे, कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब एग्जाम्पल्स है कमर्शियल बैंक्स के। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक्स। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई मनी उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। We know that the commercial banks take loans from RBI mainly to correct or consolidate their liquidity position in order to win the trust of the people in the banking system of the nation। Commercial bank कब लोन लेंगे RBI से? जब उन्हें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन मतलब उनकी कैश की पोजीशन को सुधारना होगा, करेक्ट करना होगा, तब जिससे वो पीपल का ट्रस्ट क्या कर सके, गेन कर सके। With the help of varying repo rate, the RBI can impact the credit creation capacity of the commercial banks। अब अलग अलग रेपो रेट से आरबीआई क्या कर सकता है, असर डाल सकता है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। मतलब कमर्शियल बैंक्स की उधार लेने की क्षमता के ऊपर असर कौन सी चीज़ डालती है, रेपो रेट। दिस इज़ वाई सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज़ इंक्रीज और डिक्रीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब रेपो रेट के थ्रू जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी में वो बढ़ता है या कम होता है जब भी उसकी ज़रूरत होती है। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 वेज। 3 तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेपो रेट। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेपो रेट का मीनिंग क्या है? जब आरबीआई इंक्रीज कर देता है रेपो रेट तो ये क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को डिस्करेज करेगा, ठीक है, कैश रिजर्व बनाने से, है ना, फॉर क्रिएटिंग क्रेडिट थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। मतलब जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कम उधार लेंगे। ठीक है, और जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कम उधार लेंगे तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, तो इंक्रीज इन रेपो रेट plays a role of warning signal to the commercial banks to maintain rational reserves of their vault cash caution money to sustain their liabilities of demand deposit। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ा दी गई है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है, किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, कि वो अपने कैश का रिजर्व मेंटेन करके रखें। जो कॉशन मनी है, प्रॉब्लम के टाइम पर जो मनी काम में आती है, ठीक है, अ परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ डिमांड एंड डिपॉजिट वो मेंटेन करके रखें। इफ़ द वॉल्ट कैश इंक्रीजेस, मतलब अगर बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने अपना रिजर्व इंक्रीज कर दिया तो जो कैपेसिटी होती है क्रेडिट क्रिएट करने की वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब मार्केट में उधार आसानी से नहीं मिलता है, या सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ कब होती है, जब हमें इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पर ये चीज़ करी जाती है। When repo rate is increased, market rate of interest rate charged by commercial banks from their borrowers is also increased। जब रेपो रेट बढ़ती है तो जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक चार्ज करती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, बोरोवर से बढ़ जाती है।
इससे क्या रिड्यूस होता है? डिमांड फॉर क्रेडिट फॉर कमर्शियल बैंक्स बाय इन्वेस्टर्स एंड हाउस होल्ड्स। तो इन्वेस्टर्स और हाउस होल्ड्स कम लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से। क्यों कम लेते हैं लोन? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ अ फॉल इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसके कारण क्या होता है? डिमांड भी कम हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में। विद द फॉल इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है तो जो उधार की जो डिमांड होती है वो भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्टेड। तो जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, on the other hand, when RBI decreases the repo rate, it would encourage commercial banks to build their cash reserves. और अगर RBI ने क्या कर दिया? रेपो रेट को कम कर दिया, तो ये क्या करेगा? एनकरेज करेगा कमर्शियल बैंक्स को टू बिल्ड देयर कैश रिजर्व्स। वो अपने कैश रिजर्व्स को बढ़ाएंगे बाय वे ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से बोरो करके वो अपना कैश रिजर्व मेंटेन करेंगे। दिस विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक्स। इससे क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है कमर्शियल बैंक्स का। जब रेपो रेट उन्होंने बढ़ा दी है तो वो क्या, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? उन्हें कॉशन मनी को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज कर दिया या कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? कैश रिजर्व बिल्ड कर लेंगे। कैसे बिल्ड कर लेंगे? लोगों मतलब बैंक से उधार लेके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेके कैश रिजर्व मेंटेन कर लेंगे और जो मनी सप्लाई है कमर्शियल बैंक्स को वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेक्ट होता है? डिफ्लेशन करेक्ट होता है, ठीक है। व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस द कमर्शियल बैंक्स आर इंड्यूस्ड टू लोअर देयर वॉल्ड कैश। जब रेपो रेट को रिड्यूस किया जाता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना वॉल्ट कैश को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन देयर कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट। उससे क्या होता है? उधार क्रिएट करने की कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज एज डिजायर्ड ड्यूरिंग डिफ्लेशन। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है डिफ्लेशन के टाइम। विद द डिक्रीज इन रेपो रेट, जब रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिक्रीज। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और उसके कारण क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है उधार की कमर्शियल बैंक्स से। किसके द्वारा? इन्वेस्टर्स और हाउस होल्ड्स के द्वारा, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अ राइज इन This results in a rise in investment expenditure and consumption expenditure as a rise in demand for goods and services in the economy. जब हमें कम इंटरेस्ट रेट पर उधार मिलता है तो उससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर क्रेडिट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये किस टाइम पर अप्लाई किया जाता है? डिफ्लेशन के टाइम पर। अब इन्फ्लेशन के दौरान रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया जाता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी कर्ब, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पर। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी इंक्रीज, जब सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है? डिक्रीज कर दिया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज सेड टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है कमर्शियल बैंक्स का वो आरबीआई के पास रख सकते हैं और उस पर आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। दिस इनेबल्स द कमर्शियल बैंक्स टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। इससे क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लेते हैं। दीज फंड्स कैन नॉट एट ऑल कंसर्न विथ लीगल कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। अब ये अमाउंट अलग होता है, लीगल कैश रिजर्व जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है राइज इन रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो
ये इनकरेज करता है कमर्शियल बैंक्स को कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पर रखे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे, जिससे उनकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी। अब इससे क्या होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है CRR फंड्स के लिए टू दी RBI फॉर क्रिएटिंग क्रेडिट। कैश रिजर्व रेशियो के लिए जो फंड की अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली जो सप्लाई ऑफ मनी होता है वो रिड्यूस हो जाता है इकोनॉमी में, और इससे क्या होता है, हम इन्फ्लेशन को कम कर पाते हैं। नेक्स्ट, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, जब रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं, वो अपना सरप्लस फंड RBI के पास नहीं रखते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है तो अपना एक्स्ट्रा फंड है RBI वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं, जो एक्स्ट्रा फंड है कमर्शियल बैंक के पास वो RBI के पास वो नहीं रखते हैं। रादर द बैंक्स में यूज दीज फंड्स एज CRR फंड्स विद दी RBI। तो बैंक क्या करते हैं, वो इस पैसे को CRR की तरह रखते हैं RBI के पास। एंड सो ऑल्सो इंक्रीजिंग इन क्रेडिट क्रिएशन। जो भी पैसा CRR में रखा जाता है उससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है। इससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है, और इससे क्या होता है, डिफ्लेशन कर्व होता है, डिफ्लेशन कम होता है। ओके, नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends money to commercial banks without any collateral security। वो रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के, बिना कोई चीज़ सिक्योरिटी के या बिना किसी चीज़ को एज गिरवी रखें। ठीक है, यूजुअली इट रिलेट्स टू दी बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर इमीडिएट कैश क्रंच। जो कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं उनकी इमीडिएट फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, वो चीज़ होती है बैंक रेट के थ्रू। बैंक रेट इज़ जनरली हायर देन रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट से ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ राइज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ राइज इन अ बैंक रेट द कमर्शियल बैंक्स गेट डिस्करेज टू बिल्ड देयर कैश रिजर्व फॉर क्रेडिट क्रिएटिंग थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम RBI। जब बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं अब उनका कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए, किसके थ्रू, RBI से बोरो करके। इससे क्या होता है, जो सप्लाई ऑफ मनी होता है कमर्शियल बैंक्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इन्फ्लेशन भी क्या होता है, कम होता है। इंक्रीज इन बैंक रेट प्लेज अ रोल ऑफ अ वार्निंग सिग्नल टू कमर्शियल बैंक्स। इंक्रीज इन बैंक रेट जो होता है वो एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, जिससे वो अपने ओन खुद के रिजर्व्स को बढ़ा लें, वर्ल्ड कैश, उनके खुद के रिजर्व को बढ़ा ले, सो एज टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। और एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ कट इन सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक्स एज डिजायर्ड टू कम कर्ब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो सप्लाई ऑफ मनी है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा या कर्ब हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन बैंक रेट, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन बैंक रेट द कमर्शियल बैंक्स आर इनकरेज टू बिल्ड देयर कैश रिजर्व। मतलब कमर्शियल बैंक्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने कैश रिजर्व को बिल्ड कर ले थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम RBI से बोरो करके अपने कैश रिजर्व को बिल्ड कर लें, और उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा सप्लाई ऑफ मनी किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, जिसके कारण डिफ्लेशन कम होगा। अगर बैंक रेट कम होती है तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कम कर देते हैं उनका वर्ल्ड कैश, उनके खुद के रिजर्व को कम कर देते हैं, एंड इंक्रीज बैंक्स टू डिक्रीज देयर वर्ल्ड कैश एंड इंक्रीज क्रिएटिंग क्रेडिट। और क्रेडिट बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, और उससे डिफ्लेशन जो होता है वो कर्ब हो जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ बैंक रेट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एन इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है,
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं लोकल पब्लिक को, वो होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिमांड फॉर क्रेडिट इज रिड्यूस्ड एंड जो डिमांड होती है उधार की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी वो भी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। अ डिक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट डिक्रीज हो गई तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में वो भी कम हो जाएगा। दिस इंक्रीजेस डिमांड फॉर क्रेडिट, ये क्या कर देगा, डिमांड को बढ़ा देगा उधार के लिए। अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और सप्लाई ऑफ क्रेडिट इजिली होगा इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन क्या होगा, कर्व हो जाएगा। ओके अब डिस्टिंक्शन बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में क्या डिफरेंस है। बैंक रेट और रेपो रेट, बैंक रेट रिलेट्स टू दी loans given by RBI to the commercial banks without any collateral security। ठीक है, जो लोन दिया जाता है RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट मतलब वो लोन जो दिया जाता है RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को नॉट विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बैंक रेट इज सिंपली द रेट ऑफ डिस्काउंट, और रेपो रेट ऑलवेज अलाउज रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, द होल्डर कैन रीपर्चेज सिक्योरिटीज एट ए लेटर डेट। रेपो रेट इज दस कॉल्ड रीपर्चेज रेट, रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। फिर पर्पज ऑफ बोरोइंग, बैंक रेट रिलेट्स टू बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स टू कोप विद देयर इमीडिएट कैश क्रंच, और रेपो रेट रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स। तो हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में रेपो रेट को समझा, रिवर्स रेपो रेट को समझा, बैंक रेट को समझा, और डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट और रेपो रेट को समझा। ओके, थैंक यू।